जो अपनी शक्ति के प्रति जागरूक होता है। जो जागरूक नहीं होता तो वैसा का वैसा रह जाता है। कि एक राजा था, उसके यहाँ था एक हाथी था। तो लड़ाई के मैदान में जब वो जवान था तो लड़ाई के मैदान में काम करता था, खूब उसने काम किया, मार धाड़ में खूब काम आया। अब वो हो गया बुढ़ा। जब बुढ़ा हो गया, बुढ़ा मतलब नाउम्मीद जो होता है, जिसके अंदर कोई हलचल नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई तमन्ना नहीं कि हमको कुछ करना है, वो नाउम्मीद होता है, वही बुढ़ा हो जाता है। अब वो हाथी हो गया बुढ़ा। और न उसको चारा मिले न उसको पानी मिले, खाने को भी नहीं मिले, पानी नहीं। बेचारा तालाब के किनारे गया और तालाब में उसे पानी नहीं मिला। वो आगे चलता हुआ चला गया और कीचड़ में धसकता हुआ चला गया। जब कीचड़ में धसकता हुआ चला गया, अब उस पर निकलते नहीं बना तो उसमें एक सैनिक था बहुत होशियार। उसने कहा कि ये हाथी ऐसे नहीं निकलेगा। तो कैसे निकलेगा? इसकी शक्ति का इजहार करना है। तो उन्होंने वही फौजी पोशाक पहन करके और बिगुल बजाया। जब उन्होंने बिगुल बजाया और बस जो हाथी था उसमें सो उसने सूंड चारों तरफ फेंकी। उन्होंने और तेज बुलंद आवाज की और हाथी अपने आप निकल कर सामने आ गया। उन्होंने कहा ये क्या हुआ? उन्होंने कहा ये हुआ कि इसकी जो सोई हुई जो शक्ति थी इसको जगा दिया। उसको भान हो गया कि मुझ में क्या कमी है, मुझ में ये कमी है ना, मैं बुढ़ा हो गया। मेरी अंतरात्मा तो बुढ़ी नहीं हुई। जब मेरी अंतरात्मा बुढ़ी नहीं हुई है तो शरीर कैसे बुढ़ा हो सकता है? शरीर बुढ़ा नहीं हो सकता। और वो हाथी फिर वही लड़ाई के मैदान में चला गया। देखते रह गए कि ये बूढ़ा हाथी जिसमें जान नहीं थी और जो पानी भी पीने में समर्थ नहीं था, वो हाथी लड़ाई के मैदान में लड़ सकता है। हाँ, लड़ाई के मैदान में लड़ सकता है। वही शक्ति आपको भी दी जा रही है। यदि आप में सामर्थ होगी और वास्तव में उस हाथी की तरीके से आप दलदल से, प्रलोभनों से, लोभ मोह की जंजीरों से आप निकल सकते होंगे, तो बराबर आप पाएंगे कि वही शक्ति आपके लिए भी नियत है जो उस हाथी के लिए नियत थी। आपसे तो और भी ज्यादा काम लेना है। नीति के विरुद्ध आप ही ना उठेंगे तो कौन उठेगा? हम आपको उठाने के लिए कर रहे हैं, तो किस किस पे हमें उठना पड़ेगा? अनेक हमारे समाज में विकृतियां हैं, बुराइयां हैं, कोढ़ है। उस कोढ़ का नाम एक दहेज भी है, उस कोढ़ का नाम एक मृत्यु भोज भी है, उस कोढ़ का नाम एक छुआछूत भी है। अनेक इसकी टहनियां निकलती हैं विकृतियों की। उस विकृति के प्रति, उस महाभारत के प्रति आपके अंदर जरा भी भावना नहीं जगे और जरा भी अपने अंदर यह साहस और पुरुषार्थ आपके अंदर जगे नहीं कि हमको कुछ समाज और देश के प्रति हमें कुछ करना भी है क्या? आपको उठना चाहिए। समय की पुकार है और समय की ये आवश्यकता है कि जो आपको आगे आना चाहिए। गुरुजी की भी आपसे आशा है और बेटे एक माँ की भी आशा है, माँ की भी है। आपसे और कुछ मांगने नहीं आई हूँ, लेकिन आपसे एक ही मैं मांगने आई हूँ, वो आपका है समय निकालिए। आप समय निकालिए और अपने यहाँ जो भी आप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप करिए। क्या करें? ये सब लड़के कहते रहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रज्ञा मंडलों की स्थापना से लेकर के और व्यक्ति निर्माण के लिए आप कर सकते नहीं। आप व्यक्ति निर्माण नहीं कर सकते तो कहाँ? जहाँ सोना ढाला जाता है वहीं ढाला जाता है। लोहे की भट्टियाँ होती हैं, भट्टियों में ही लोहा गलाया जाता है, सब जगह नहीं गलाया जाता है। ये शांति कुंज भट्टी है, एक टकसाल है। यहाँ महामानवों को पैदा करते बनाए जाते हैं। यहाँ मानव बनाए जाते हैं। पहले तो इंसान, फिर मानव, फिर महामानव, ये बनाए जाते हैं। इस भट्टी में हम तपाएंगे। इस भट्टी पर तपने के लिए जिसकी आस्था हो, जिसकी श्रद्धा हो,
उस व्यक्ति को भेजो, नहीं मरे मराए आ जाएंगे, नहीं साहब हमें नहीं चाहिए, हमें तो गंगा जी में डालने पड़ेंगे दूसरे ही दिन। अरे ये क्या कह रही है, आज अशुभ कैसे बोली, अशुभ बोल रही मैं ठीक बोल रही, पढ़े नहीं लिखे नहीं और यूँ आएंगे हिलते हिलते, तो हम क्या करेंगे ऐसा को बता। हमें वो व्यक्ति चाहिए जो स्वयं तो जानदार है और दूसरों में भी जान डाले, दूसरों में जान डाले, ऐसे व्यक्ति हमको चाहिए ताकि सारे समाज को राष्ट्र को उठाने में मदद करे। हमें वो प्राणवान चाहिए, प्राणवान चाहिए जिसमें हम प्राण फूंकते और बस वो उड़ता हुआ चला जाए, उड़ता हुआ चला जाए। इसमें कितने ही लड़के हमारे ऐसे बैठे हैं बेटे, उनके हाथ चूमने का मन करता है, उनको छाती से लगाने का मन करता है कि कैसे शानदार शानदार बच्चे बैठे हैं हमारे, जो अपना घर छोड़ के भी आए हैं, जो अपना समय दान से लेकर के और कितना मिशन का काम करते हैं। पैसा मन दीजिए चाय वाले से, लेकिन समय दीजिए, हमको समय चाहिए, आपका पैसा नहीं चाहिए। पैसा धर रखो अपने यहाँ, तो पैसे की लगती है, हाँ बगैर पैसे के हमारे क्या नहीं काम चलेगा, चल जाएगा काम, देखा जाएगा। तुम नहीं दोगे, भगवान है ऊपर, भगवान ने सारे काम पूरे किए, वही पूरा करता रहेगा। आपके पैसे के बगैर कोई काम हमारा नहीं रुका नहीं पड़ा है, और न माना तो आप देख लेना। और अच्छा कार्य भी, जो परिवर्तन आना है, जो क्रांति आनी है, वो तो आग करके ही रहेगी, वो रुकने वाली नहीं है। लेकिन बहती गंगा में हाथ पखार लो, ये बहती गंगा है, गंगा के सहारे भी आप बैठे रहे और प्यासे के पास से चले गए। अरे बेटे ये तो धिक्कार है आपके लिए भी हमारे लिए भी, आप हमारे संपर्क में, आप जुड़े हुए हैं गुरु जी से, और फिर आप अज्ञानी ही बने रहेंगे। अज्ञानी नहीं, ज्ञानवान की पंक्ति में आप आइए, आप आगे 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 चलिए, और बस पीछे से हम हैं आपके लिए, आपके पीठ थपथपाएंगे, आपको आगे करेंगे, पीछे हम रहेंगे। आगे रहेंगे नहीं बेटे, आगे नहीं रहेंगे, आगे हम अपने बच्चों को करेंगे। हम बच्चों को चाहते हैं, हर माता पिता ये चाहता है कि हमारा लड़का आगे आगे चले, हम पीछे रहें, हम पीछे रहेंगे। श्रेय आपको देंगे, शक्ति आपको देंगे, बराबर आपके अंदर शक्ति आती हुई चली जाएगी, जैसे गुरुजी के अंदर शक्ति हुई आती हुई चली गई, उनके गुरु की जो शक्ति उनको मिलती चली गई, वो सारा का सारा आप आज देख रहे हैं। और वो है तपश्चर्या,